नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। ईस्टर का पर्व आज पूरी दुनिया में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मान्यता है कि क्रूज पर चढ़ाए जाने के बाद प्रभु यीशु आज के ही दिन पुनर्जीवित हो गए थे। कल रात देश के विभिन्न गिरजाघरों में मध्यरात्रि ईस्टर प्रार्थना आयोजित की गई। इस उत्सव को नई शुरुआत और वसंत के आगमन के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर पर भारत और विदेश में रहने वाले नागरिकों, विशेषकर ईसाई समुदाय को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये पर्व प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी लोगों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी। उन्होंने शुभकामना संदेश में कहा कि ईस्टर प्रेम, करुणा और क्षमा का पुनर्स्मरण कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ये विशेष अवसर नवीनीकरण और आशावाद का संदेश संप्रेषित करेगा। उन्होंने मानव जाति के बीच एकता और शांति की कामना भी की। हरियाणा सरकार द्वारा पलवल जिले के गांव दुधोला में स्थापित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कल राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया। ऑटोनोमस मोबाइल रोबोटिक स्किल पर आधारित प्रतियोगिता के 3 दौर में प्रतिभागियों ने रोबोट को बनाने, टेली ऑपरेशन और नो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट टेली ऑपरेशन में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के उद्योग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कुलवंत सिंह ने बताया कि इस राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने वायरलेस टेक्नोलॉजी, कैमरा मॉड्यूल और मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है। कैथल की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेव की अदालत ने हेरोइन रखने के दोषी अनिल को 4 वर्ष कैद व 1.5 लाख रुपए जुर्माना और अन्य दोषियों नीरज व नवीन को 2-2 साल कैद व 25-25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अनिल को 6 महीने तथा नीरज व नवीन को 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ये मामला 19 मई 2020 को कलायत थाने में दर्ज किया गया था। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कल कृषि वैज्ञानिकों का किसानों से संवाद, कृषि विश्वविद्यालय की उपलब्धियां विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये गोष्ठी हिसार स्थित पंचनद शोध संस्थान के अध्ययन केंद्र व चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। गोष्ठी को बोलते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा लगातार किए जा रहे शोध कार्यों, उच्च तकनीकों तथा किसानों की कड़ी मेहनत के कारण प्रदेश के खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के गठन से लेकर अब तक खाद्यान्न उत्पादन में 7 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य प्रदेशों से छोटा है, जबकि केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। देश के 60% से अधिक बासमती चावल का निर्यात केवल हरियाणा से ही होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य बाजरा, दलहन व तिलहन के उत्पादन में देश भर में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए 20,000 क्विंटल से अधिक विभिन्न फसलों के बीज तैयार किए गए हैं, जो किसानों को वितरित किए जा रहे हैं। श्री कंबोज ने कहा कि कृषि तकनीकी को किसानों तक पहुंचाना विश्वविद्यालय का एक ध्येय है। चंडीगढ़ के पंचनद शोध संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर बृज किशोर कुठियाला ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि विकसित भारत के मिशन में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने किसानों एवं युवाओं से संवाद स्थापित करने के साथ साथ कृषकों को कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित करने का भी आह्वान किया। श्री कुठियाला ने कहा कि कृषि और आकर्षक बनाने के लिए युवाओं में सामाजिक, आर्थिक व मनोवैज्ञानिक बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंचनद हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से किसानों से संवाद शुरू करने की मुहिम को और अधिक गति प्रदान करेगा। उन्होंने कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग पर बल दिया। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के पूर्व अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि जगजीत सिंह घनघस ने बताया कि प्रदेश में गत 10 वर्षों से उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया करवाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र को 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली मुहैया करवाई जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।